आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड लूप। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड लूप। देखिए सीधा इसके बारे में समझिए, नाम से ही पता चल रहा है नेस्टेड। एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप आ जाएगा इसी को हम लोग बोलेंगे, अंदर जो लूप है उसको नेस्टेड लूप बोलेंगे। एक छोटे से एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करना है कि ताकि ज्यादा समझ में आए। मान लो कि कोई एक लूप का एक अपना कोई फॉर लूप ऐसा लिखा गया है, समझिएगा कि मान लो कोई इसको इस तरह से किया गया है, छोटा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये मान लो एक लूप दिया गया है, अभी नॉर्मली 1 सेकंड तक कुछ भी काम किया जा सकता है इसके अंदर, तो अभी एक लूप। लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कभी, ऐसा जरूरत होगा कि ये जो जगह देख रहे हैं ना, इस जगह में ये जो जगह देख रहे हैं इस वाले लूप के अंदर, तो आपको ऐसा, तो जो लूप अंदर में आएगा ना, हो सकता है एक से ज्यादा लूप भी रह सकता है या एक ही लूप अंदर में एक लूप भी रह सकता है या एक से ज्यादा भी रह सकता है जरूरत के हिसाब से। तो ऐसे हालत में जो लूप अंदर में, मान लो एक लूपिंग वेरिएबल जैसे है कोई j बराबर 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 3 j प्लस प्लस अपना, इसमें कुछ भी मैटर रहेगा। फिर यहाँ पे भी कुछ है जैसे 4k बराबर 1 से लेके k लेस देन इक्वल टू 3 j प्लस प्लस। तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो आई वाला लूप चला है ये वाला हो गया आउटर लूप और ये वाला हो गया चाहिए वाला, ये भी इनर लूप है। इनर कहें या आप इसको क्या कह सकते हैं, नेस्टेड भी कह सकते हैं। अगर नेस्टेड के नाम से अगर हम लोग बात करें तो समझ रहे हैं बात, तो ऐसा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है, इनर लूप कहें या नेस्टेड लूप, ठीक है ना। उम्मीद है आप ये बात समझ गए। तो क्या समझने की जरूरत को देखिए, और ये जो बाहर में लूप है वो किस लिए है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटर। ये किस लिए चलता है, ये चलता है आपका रो के लिए, इसलिए चलता है जनरली रो के लिए। और अंदर में ये सब जनरली जो चलते हैं वो किस लिए चलते हैं, इनर लूप जो जनरली होता है वो कॉलम में काम करने के लिए होता है। अब आगे हम आपको फिर से समझाते हैं। एक लूप के अंदर अगर एक लूप है, आई वाला लूप चल रहा है, देखिए ब्लैक से लिखे हुए हैं, उसके अंदर अगर दूसरा लूप अगर आ जाए तो उसी को हम लोग कहेंगे इनर लूप। तो देखिए जे वाला लूप हो गया चाहे के वाला, ये भी इनर लूप होगा या नेस्टेड लूप होगा, और ये भी इनर लूप या नेस्टेड लूप होगा। इससे आप जो भी काम डिसाइड करेंगे कॉलम के फॉर्मेट में कुछ काम करवाने के लिए, तो आपका वो काम करेगा। उम्मीद है बात आप समझे। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में जो होता है, अगर आपको आउटपुट ढूंढते हैं कि रो के लिए और कॉलम के लिए अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर एक से ज्यादा लूप है, इसका वर्किंग स्टाइल समझ लीजिए कि अगर इस लूप से इसमें है तो इसको जितना बार घूमना है, इसको जितना बार जे वाला को घूमना है उतना बार घूम लेगा तभी आगे बढ़ेगा, फिर इसको जितना बार घूमना है घूम लेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आप बात फिर से समझे, फिर से ध्यान समझिए। अगर इस लूप से यहाँ कंडीशन चेक करने वाला अगर इसमें आया तो इसको जितना बार घूमना है, जे वाला को जितना बार घूमने के लिए कर रहा है उतना बार घूम लेगा तो ही आगे बढ़ेगा। फिर इसमें पहुंचे तो इसको जितना बार घूमना है घूम लेगा तो ही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्लियर होगा। तो कैसा हो सकता है टेबुलर फॉर्मेट, को हम आपको एक दो एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि एग्जांपल है, मान लो कि टेबुलर फॉर्मेट में आपको दे दिया कि आपको अपना नाम प्रिंट करने के लिए बोल दिया, नाम के जैसे राम, फिर से राम, इस तरह से 3 बार बोल दिया। फिर दूसरे लाइन में भी वही सेम चीज, ये चीज प्रिंट करने के लिए कह दिया आपको, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, कितना लाइन है, 1 2 3 रो में हो गया, कॉलम कितना हो गया 3 रो, और कितना कॉलम हो गया 3 कॉलम हो गया। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे हैं। 3 रो और 3 कॉलम, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो जो नाम प्रिंट कर रहा है उसके लिए कुछ और दूसरा भी चीज जैसे स्टार का भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसमें और रो और कॉलम है ऐसा, तो इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 रो हो रहा है और कितने सारे कॉलम हो रहे हैं। उम्मीद है आप बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। उसकी जब कोई ये नहीं, संख्या भी रह सकता है जैसे 1 2 3 4 ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है। उसके अलावे और भी जैसे अगर आपको अल्फाबेटिक भी रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसीडी का भी छोटा बड़ा कुछ भी रह सकता है। हम आपको रो और कॉलम समझाना चाहते हैं। देखिए इसमें भी 1 2 3 रो है और कॉलम कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाएगा, वही चीज हम लोग नेस्टेड लूप में पढ़ने जा रहे हैं। फिर से हम आपकी एक बार रिव्यू करते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब हुआ कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अगर हमको आउटपुट टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए तो ही नेस्टेड लूप का प्रयोग करते हैं। और ये नेस्टेड लूप आपको जैसे जब आप एरे पढ़ेंगे डबल डायमेंशनल का, उस समय भी आपका प्रयोग है मैट्रिक्स से जुड़े हुए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जिसमें लगेगा उस टाइप का फॉर्मेट। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। फिर से बता दें, टेबुलर फॉर्मेट के लिए और एक लूप के अंदर दूसरा लूप आएगा, यही है इनर लूप या नेस्टेड लूप।
दूसरी बात कि अगर इस लूप से इसमें आया तो इसको जितना बार घूमना है, ठीक है ना, यहाँ पर तो इसको जितना बार घूमना है घूम लेगा, ठीक है। गलत होगा एक कंडीशन तो ही आगे बढ़ेगा, इसमें तो इसको जितना बार घूमना है घूम लेगा तो ही आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ से ही कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा वो i प्लस प्लस में, सारा रास्ता देखिए, यहाँ से कहाँ जाएगा i प्लस प्लस में, और यहाँ से कहाँ जाएगा ये वाला देखिए, और ये वाला यहाँ, मतलब यहाँ से इसमें आया तो इसको अगर जब जब सही हो रहा तब तो ये बार बार रिपीट करे, वो वर्किंग स्टाइल आप समझ गए। उम्मीद है बात आप लोग को क्लियर समझ में आया। एक क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन समझाएंगे, सारा क्वेश्चन उसी का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। चलिए देखिए, अगला टर्म हम आपको एक समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन से। मान लो हमें अपना नाम ही प्रिंट कराना है, नाम ही प्रिंट कराना है, जैसे इस तरह से 3 बार इस तरह से। इस तरह से हमें अगर ऐसा प्रिंटिंग चाहिए तो क्या करना होगा, आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि कितना रो है, तो रो तो आपको ऐसे लाइनिंग खींचिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना रो पता चल गया, 1 2 3 रो की संख्या इसमें कितना है, तो रो की संख्या 3। अब कॉलम की संख्या आप देखिए, कॉलम की संख्या भी कितना है, 1 2 3, 3 ठो कॉलम की संख्या, कम ज्यादा भी हो सकता है, उससे दिक्कत आपको नहीं है। हम छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए हम आपको ले रहे हैं, तो कैसा आउटपुट आएगा वो बताना पड़ेगा आपको। फिर हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है नेस्टेड लूप के सहारे, कि कैसे प्रिंटिंग होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो अपना फॉर्मेट है अपना ले लीजिए, हेडर फाइल वगैरह तो जान ही रहा है, जो दो हेडर फाइल लिखेंगे आप, मैं कॉमन C++ में काम कर रहा हूँ। हमें मेरा क्वेश्चन क्या है कि ऐसा आउटपुट राइट के जैसे कर सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग फॉर्मेट, ऐसा कैसे आएगा सोचिए हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपना क्या करिएगा, हेडर फाइल अपना लगा लीजिए, ऐसे इंक्लूड rstring.h, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वर्ड में, ठीक है, यहाँ पे CLR हो जाएगा। अब आप देखिए कि 2 ठो लूपिंग वेरिएबल, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, तो इंटीजर में ही एक लूपिंग वेरिएबल i ले लेते हैं और एक लूपिंग वेरिएबल j ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग लूप चलाते हैं, जैसे for i इक्वल टू 1 से लेकर के 3 के इक्वल तक 3 बार चला रहा है। क्यों 3 बार, क्योंकि मेरे पास 3 रो है, अगर एक आध और नीचे रहता तो हम उसको 4 तक चलाते हैं। उम्मीद है क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे i प्लस प्लस कर लीजिएगा, ओपनिंग कर लीजिएगा, और फिर ये जो एरिया है तो इसमें फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा वाला जो लूप है हम आपको फिर के समझा देंगे। j बराबर कॉलम भी 3 ठो है, तो इसको भी 1 से लेकर के j लेस देन और इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस इसको कर लीजिएगा। क्यों 3 बार, क्योंकि कॉलम भी 3 है। आगे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आप लोग को सी आउट में। और यहाँ पे जो चीज आपको प्रिंट करवाने के लिए कहा जा रहा है प्रिंट करवाइए। छापने के बाद आपको अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ पे स्लैश टी दे दीजिएगा ताकि वो ठीक से अच्छे लगे। फिर ये बंद, और यहाँ पे आपको एक जरूरत पड़ेगा स्लैश एन का। यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगा किस चीज का जरूरत पड़ेगा, स्लैश एन का, ठीक है। फिर लूप का बंद हो जाएगा, फिर नीचे रहेगा हम लोग का गेट स्विच, ठीक है। अब आप समझिए क्या हो रहा है, नेस्टेड लूप कहाँ है और कैसे है। ये देखिए आपका घेर के हम आपको समझा रहा है ताकि ज्यादा समझ में आए। ये हुआ आपका नेस्टेड लूप, और ये वाला जो लूप हुआ ये वाला बड़ा वाला डब्बा, ये बड़ा डब्बा हुआ आपका आउटर लूप, देख रहे हैं। ये आउटर लूप बड़ा वाला और ये वाला इनर लूप। बस इसमें से हम इसमें आएंगे जितना बार इसको घूमना है घूम लेगा तो क्या करेगा स्लैश है, ताकि पहला लाइन छापने के बाद नीचे आ रहा है इसलिए स्लैश। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोग का होगा कैसे होगा देखिए, इसका आउटपुट जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो एक लूपिंग वेरिएबल i के लिए हम अलग मैटर लिखेंगे और j के लिए हम अपना अलग मैटर लिखेंगे। और कैसे छपेगा उसको हम इसी में घेर के समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आएगा, काम शुरू हुआ इसमें क्लियर। यहाँ पे i बराबर कितना है 1, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं i बराबर 1। फिर इसके ठीक यहाँ बगल में चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू 3, मतलब i अगर 1 पे है तो 1 लेस देन इक्वल टू 3। इस चीज को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो फिर 1 लेस देन इक्वल टू 3 सही होगा गलत होगा, सही होगा, 1 लेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 3 से। तो नीचे आया, तो जब नीचे आया मतलब नीचे आ रहा था मतलब इसकी जगह पहुंच गया। तो j बराबर कितना, तो j बराबर 1, j वाला मैटर मान लो यहाँ पे लिख रहा है j बराबर 1, j लेस देन इक्वल टू 3 माने 1 लेस देन इक्वल टू 3 सही होगा गलत होगा, j का वैल्यू 1
1 लेस देन इक्वल टू 3 सही वही थी। तो क्या किया, नीचे आया तो क्या करो, राम प्रिंट करो और टैब छोड़ना। क्या कह रहा है, राम प्रिंट करो और टैब छोड़ना। तो ई वाला प्रिंटिंग करेगा और टैब मैंने थोड़ा दूर चल जाएगा, मतलब यहाँ पे पहुंच जाएगा। फिर जब वो यहाँ से गया J प्लस प्लस तो 1 का प्लस प्लस J का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर देखेगा यहाँ पे 2 छोटा या बराबर है 3 का, सही हो गया। तो छोटा है, जब देखिए यहाँ से राम प्रिंट करने के बाद जगह थोड़ा कर्सर वहां पे आ गया। अब ई वाला बाउंड्री से देखिए इसके चलते वो कहाँ पे जा रहा है, देखिए इसके चलते हम आपको घेर के समझा रहे हैं J प्लस प्लस में जा रहा है। यहाँ से जब वो J प्लस प्लस में गया तो कितना हो गया 2 हो गया, 1 पे तो 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए आपको ना 2 छोटा बराबर है 3 का, हाँ 2 छोटा या बराबर है 3 का, हाँ सही है। राम प्रिंट करो टैब, तो ये वाला प्रिंट करा और फिर से टैब बने यहाँ पे आ गया। फिर क्या J प्लस प्लस में 2 का प्लस प्लस J का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। फिर देखा 3 छोटा या बराबर है 3 का, छोटा तो नहीं है, बराबर चलते सही हो रहा है। तो राम प्रिंट करो और टैब ये चीज प्रिंट करेगा। फिर क्या J प्लस प्लस में तो 3 का प्लस प्लस कितना हो जाएगा J का 4 हो जाएगा। फिर देखा 4 छोटा या बराबर है 3 का, तो 4 जब 4 हो गया यहाँ पे तो देखा 4 छोटा या बराबर, तो 4 छोटा भी नहीं हो रहा है 3 से, बराबर भी नहीं हो रहा है। तो जब ई गलत होगा तो ई जो बाउंड्री है इसके अंदर नहीं आएगा। जब ई गलत होगा तो इसके अंदर नहीं आया तो कहा, तो फिर इसके जब पहुंचेगा स्लैश एन की जगह पे, तो जो मेरा पॉइंटर था वहां से वो नीचे आ जाएगा। तो क्या करेगा मेरा, वहां से पॉइंटर लाइन बदल के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे स्लैश एन का यूज। स्लैश एन नहीं रहता तो नीचे आएगा कैसे, तो स्लैश एन के पास यहाँ, और फिर ई बाउंड्री बंद वाले से, ई वाले बाउंड्री से आप कहाँ जाइएगा, ई वाले बाउंड्री से आप कहाँ जाइएगा आई प्लस प्लस, यहाँ से सीधे आई प्लस प्लस में। आप आई 1 पे थे तो 1 का प्लस प्लस किया, कितना हो गया आपका वैल्यू 2 हो गया। फिर यहाँ बगल में देखा 2 छोटा है बराबर है 3 का, हाँ 2 छोटा हो जा रहा है, तो भी करेगा सही। तो फिर नीचे आओ, तो फिर से नीचे जब आए तो फिर से J बराबर 1 से ही चालू करेगा। देखिए ये वाला अलग करके लिखिएगा, आई का वैल्यू 1 के लिए इतना होना था, और आई का वैल्यू जब 2 हो गया, 2 छोटा है 3 से नीचे आया तो फिर से पुनः J बराबर 1, फिर इसको ये अलग स्टार्ट J बराबर 1, फिर J लेसन इक्वल 3, मतलब 1 लेसन इक्वल टू 3, सही हुआ। तो राम प्रिंट करो और टैब छोड़ो, तो ये वाला प्रिंट करा टैब में नहीं आ गया। फिर गया J प्लस प्लस, तो 1 का प्लस प्लस J का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर देखा 2 छोटा है बराबर है 3 का, हाँ तो राम प्रिंट करो और टैब, तो ये प्रिंट कर दिया। फिर गया J प्लस प्लस, तो 2 का प्लस प्लस J का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। फिर देखा 3 छोटा है बराबर है 3 का, तो 3 छोटा भी नहीं है बराबर है, तो राम प्रिंट करो और टैब, तो ये वाला यहाँ प्रिंट किया है। फिर गया J प्लस प्लस, तो 3 का प्लस प्लस कितना हो जाएगा J का 4 हो जाएगा। फिर देखा 4 छोटा है बराबर है 3 का, जब 4 छोटा तो नहीं होगा, गलत हो गया, तो जब ये गलत हो गया तो फिर उसके अंदर नहीं जाएगा, तो फिर आगे बढ़ेगा, तो आगे तो फिर स्लैश है, तो उसके चलते वो पुनः क्या करेगा, तीसरे नंबर लाइन पे आ जाएगा। फिर यहाँ से आई प्लस प्लस में जाएगा, तो 2 पे थे 2 का प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखा 3 छोटा है बराबर है 3 का, तो छोटा तो नहीं है बराबर है, तो बराबर के चलते सही हो रहा है। फिर नीचे आएगा, तो फिर जब नीचे आएगा बराबर के चलते, तो फिर J बराबर क्या करेगा 1, तो फिर हम इस साइड में यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं है, फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं J बराबर 1, J लेस देन इक्वल टू 3, मैंने फिर से 1 लेस देन इक्वल टू 3, सही हुआ। तो राम प्रिंट करो टैब, तो ये वाला प्रिंट करा टैब से आ गया। फिर गया J प्लस प्लस में, तो 1 का प्लस प्लस वैल्यू J का कितना हो जाएगा हमने 2, फिर देखा 2 छोटा है बराबर 3 का, हाँ फिर से राम प्रिंट करो टैब, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। फिर J प्लस प्लस, तो 2 का प्लस प्लस J का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर देखा 3 छोटा है बराबर 3 का, हाँ तो राम प्रिंट करो, तो ये वाला यहाँ। फिर गया J प्लस प्लस, तो 3 का प्लस प्लस J का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर देखा 4 छोटा है बराबर 3 का, तो फिर ये गलत हो गया, तो इसके अंदर नहीं जाएगा तो क्या आगे बढ़ो स्लैश है, तो स्लैश का काम क्या है, इस पॉइंटर से चौथी लंबा लाइन में आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से गया आई प्लस प्लस, तो आई अगर 3 पे है तो 3 का प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए 4 छोटा है बराबर है 3 का, तो 4 छोटा भी नहीं है, 4 जो है छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं आएगा, और फिर गेट सी से अपना बाहर जाएगा। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, रिवाइंड करके आप देख लेंगे, नहीं समझ रहा। आई का वैल्यू 1 के लिए काम किया, आई का वैल्यू 2 के लिए फिर से काम किया, आई का वैल्यू 3 के लिए ये वाला काम किया, और जब 4 हो गया ऑटोमेटिक, तो उस समय जब यही गलत हो गया तो ये बड़ा वाला बाउंड्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा वाला बाउंड्री बड़ा लूप तक नहीं आएगा, गेट से बाहर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आया। आई का वैल्यू 1 के लिए, देखिए 1 के लिए जब आया, आई का वैल्यू 1 के लिए जब आया तो कई राउंड मारते, 1 2 1 के लिए जब अंदर आया तो इसको 3 राउंड घुमा देता है, पहला लाइन छप गया स्लैश से नीचे आया। आई का वैल्यू 2 के लिए जब अंदर आया तो फिर 3 बार छप गया, 3 के लिए अंदर आया तो फिर तीसरा लाइन छप गया, जब 4 के लिए अंदर ही नहीं आया। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। और इस तरह से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ राम लिखे हैं तो उस तरह से वो देखिए कैसे एक बार एक स्टेप घेर के प्रिंट किया, आप देख लेंगे इसको दोबारा से। अगर आप राम न लिख कर किसी पर आप अगर कुछ और लिख दें
जैसे मान लो आप इसके जगह पर अगर स्टार लिखते हैं, अगर इसकी जगह पे आप अगर स्टार लिखते हैं, अगर स्टार लिखते हैं तो क्या होता है, वही स्टार स्टार छप जाता है हम लोग का, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, ठीक है ना। उम्मीद है आपकी बात समझ आओगे। और एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश करें कि हम आई के वैल्यू 3 तक गए थे तो मेरा 3 लाइन में छपा, तो आप उम्मीद है आप इसको अगर 3 नहीं, अगर इसको आप 5 कर दीजिएगा तो कितना लाइन में छप जाएगा, वो 5 लाइन में समझ जाएगा कि नहीं पाएगा। 1 के लिए 3 बार, 2 के लिए 3 बार, 3 के लिए 3 बार, तो अगर हम इसको 5 बार घुमा देंगे तो क्या होगा, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। नेस्टेड लूप का अगर ये पैटर्न अगर आप अच्छे से 2 बार 3 बार अगर देख लें तो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। यह एक बेसिक फॉर्मेट बता दिए, बस कुछ नहीं करना है। इस लूप से जब इसमें आए तो इसको जितना बार घूमना है घूम लेगा तो ये आगे वो बढ़ेगा। और जब भी वो प्रिंटिंग का हो चाहिए, 1-2 क्वेश्चन इसी में हम और अगर हम बताते हैं कि क्या होगा, ये जो डायरेक्ट 3 लिखे हैं, ये डायरेक्ट 3 ना लिख करके अगर इसके जगह पर हम कुछ और अगर कर देते हैं, 1-2 छोटे से एग्जाम्पल से बता रहा है, या इसका भी फिलहाल 3 रहने देते हैं। मान लो ये जो स्टार लिखे हैं, स्टार में लिख करके हम इसके जगह पर अगर हम जे कर देते तो क्या छपता है, अगर हम इसके जगह पर जे लिख देते तो क्या छपता है वो बताने का जरूरत है। तो देखिए सीधे कुछ नहीं होता, आई का वैल्यू 1 के लिए जब अंदर आता है, इसको 5 रहने देते हैं, मान लो इसको 5 रहने देते हैं, अपने ऊपर 1 छोटा है 5 से, हाँ तो 1 के लिए अंदर आया तो 1 छोटा है 3 से, हाँ तो नीचे आता जे छाप दो, तो वही फिर क्या जाएगा, इसका 1 2 3 छप जाएगा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, क्या लाइन में छपेगा ये 5 बार चलाया तो 5 बार छप जाएगा। जैसे 1 के लिए अंदर आया था, 1 छोटा 3 से, हाँ तो जे का छप जाएगा, 1 छप, 2 हो गया, 2 छोटा है 3 से, हाँ तो फिर जे का तो छप जाएगा। उम्मीद है ये बात आप क्लियर समझ रहे होंगे। हम इसको दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे दूसरा वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में आए बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको इतने पे स्टॉप करेंगे। कंसेप्ट को आप बार बार देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके ना।